Yes, yes. Good morning. Good morning, leaders. Good morning. गुड मॉर्निंग ऑल सभी लीडर्स का स्वागत है हमारे 9:30 के सेशन में। आप सभी लीडर्स का वेलकम है एंड हार्टली वेलकम है। तो सभी लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आज का हमारा 30th क्लास स्टार्ट होने वाला है एंड सभी लोग अपने लीडर्स को जल्द से जल्द इनवाइट कर लीजिए बिकॉज हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर संजय मौर्य सर आ चुके हैं और वो आज का जो सेशन है हाउ टू यूज नो, उनके बारे में उस टॉपिक को लेके बहुत ही उसको इनहांस करेंगे और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें जानने मिलेगी आज। तो सभी लोग जरूर जोरदार तालियों के साथ बीच में हमारे सर को जरूर यहाँ पे इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम। यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स और सभी डिस्ट्रिक्ट को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। यस थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि आज जानते हैं कि हम लोग का 30वां क्लास है, 30th क्लास है आज। तो सबसे पहले एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी सुनाने के बाद सेशन को यहाँ स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में एक सॉक्रेटिस होते थे, ग्रेट फिलोसोफर थे सॉक्रेटिस। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा उनका नाम था और अभी भी लोग जानते हैं उनकी फिलोसॉफी को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से उनका नाम था। एक बार उनके पास एक व्यक्ति पहुंचा और बोला कि सर मुझे सफलता का राज जानना है। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, चलिए आपको मैं सफलता का राज का बताता हूँ कि सफलता आपको कैसे मिलेगी, कि किस तरह से मिलेगी। तो उनको लेकर गए सोक्रेटिस जी और ऐसे लेकर गए, अलग अलग जगह से लेते गए। पहले रेगिस्तान में लेकर गए, फिर इसे रोड पे लेकर गए, फिर एक बार उनको नदी में लेकर गए। जब उनका हाथ पकड़ के वो नदी में ले जा रहे थे तो वो उसी से समझा कि कुछ मेरे को समझाएंगे, इसके माध्यम से कुछ समझाएंगे। लेकिन वो अंदर लेते गए लेते गए लेते गए, जब उसके गले तक पानी आ गया तो जो सॉक्रेटिस जी थे उन्होंने क्या किया, उसकी गर्दन पकड़ी और उसको उसके अंदर डुबा दिया। और जो सॉक्रेटिस जी थे उनकी हाइट, बॉडी सब कुछ एकदम मजबूत थी, तो वो जो शिष्य था वो शिष्य उसमें छूट नहीं पा रहा था और वो उनको उसी में दबाए रखे, पानी में दबाए रखे। और दबाने के बाद जब उसका शरीर ब्लू होने लगा, मतलब नीला पड़ने लगा, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी और नीला पड़ने लगा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। सोक्रेटिस जी ने उस शिष्य को छोड़ा और जब छोड़ने के बाद वो शिष्य पानी में से बाहर निकला तो एकदम से तड़फड़ियां मारने लगा। उसको फटाफट लंबी लंबी ऐसे करके सांस खींचने लगा, लंबी लंबी सांस खींचने लगा। फिर वो आतुरतावत गुरु जी के सामने देखा। तो जब सोक्रेटिस जी से उसने पूछा कि गुरुजी ये क्या था, तो गुरुजी ने उसे क्वेश्चन किया कि जब मैंने तुम्हें पानी में दबा के रखा तब तुम्हें क्या फील हो रहा था, क्या चाहिए था उस समय, तुम्हें क्या चाहिए था? तो बोले सर उस समय मुझे हवा चाहिए थी। तो गुरुजी ने बोला, वही चीज बोला कि जिस तरह से आपको जिंदगी जीने के लिए हवा की जरूरत थी, श्वास की जरूरत थी, उसी तरह से जिस दिन ये श्वास आपकी सफलता बन जाएगी, आप सफलता को भी इसी तरह से चाहने लगोगे, उस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, इस जो कहानी का मोरल था, कहानी की मोरल से ही आज की स्टोरी है। और स्टोरी जो आज की ट्रेनिंग सेशन उसी के माध्यम से है कि अगर आपको यहाँ पर सफल होना है तो आपको ना सुननी पड़ेगी। यस, यहाँ पर सेशन का स्टार्टिंग करते हैं। डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, थोड़ा फास्ट चलेंगे, टाइम ज्यादा हो चुका है। यस, टीम गुरुकुल में आपका स्वागत है, टीम वॉरियर्स क्रांति में आपका स्वागत है। DLQ डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी, बिकम इंडिपेंडेंट लीडर्स। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं, नाम डॉक्टर संजय मौर्य, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वेस्टिज, अहमदाबाद, गुजरात से बिलोंग करता हूं। और लगभग इस सिस्टम को करते हुए मुझे 4 साल हो चुके हैं और 4 साल के अंदर कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, एवरीथिंग मैं यहाँ से गेन कर चुका हूँ। और अब आते हैं यहाँ पर आपके टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हाउ टू यूज नो। देखो यहाँ पर मैंने नो का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया और सॉरी, यहाँ पर एक 30 हो गया या 3 हो गया है, एक 0 हट गया है, इसको आप 330 समझिएगा। यस, तो यहाँ पर हम लोग सुनते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर नो आता है, हर व्यक्ति के अंदर यहाँ पर नो आता है। तो नो आता क्यों है? हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, हर व्यक्ति हमको नो बोलता है, हर व्यक्ति, जितने भी लोग होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट, ये पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेकिन पहले ये सीख लेंगे कि नो हमको क्यों मिलता है। तो नो मिलने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है लैक ऑफ डिजायर, दूसरा कारण होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और तीसरा कारण होता है दे डोंट ट्रस्ट यू। ये तीनों चीज को हम समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे। इसको जिसको लिखना है वो लेगा कि लैक ऑफ डिजायर में क्या होता है, लैक ऑफ डिजायर में क्या होता है।
सबसे पहला होता है कि प्रोसेस ऑफ डिजायर आइडेंटिफिकेशन, कि हम उसके जो डिजायर होता है उसको पहचानेंगे कैसे, कि सामने वाले की डिजायर क्या है, सामने वाले की चीज क्या है। तो इसमें एक सिंपल सा बताता है, जैसे मान लीजिए हम किसी के पास प्रोस्पेक्ट के पास गए और वो मोटा व्यक्ति है, उसको बोलेंगे कि यार हमारे पास वेट लॉस की दवाई है, आप अपना ले लो, वेट लॉस कर लो, तो वो बंदा मानेगा? नहीं मानेगा। हम उसको अच्छा प्लान देने जाएंगे, हम उसको अच्छा प्लान देने जाएंगे कि सर हमारे पास एक ऐसा बढ़िया प्लान है कि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हैं, तो क्या वो बंदा मानेगा? नहीं मानेगा। उसके चेहरे पे अगर पिंपल्स है, अगर उसके चेहरे पे पिंपल्स है और वो पिंपल्स हम बोलते हैं यार तेरे इतने सारे पिंपल्स है, तो हमारी कंपनी में आ जा, हम हमारे प्रोडक्ट से ले, तो हो सकता है वो गुस्से भी हो जाए, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो भले आपको 100 नहीं करेगा, लेकिन आप उसको मोटापे के लिए बोलेंगे तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, या एक्स्ट्रा इनकम के लिए बोलेंगे तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, पिंपल के लिए बोलेंगे तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। किसी की एनर्जी डाउन रहती है तो उसको बोलेंगे यार हमारे कंपनी के अंदर अगर तेरी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, तो वो बंदा मानेगा? नहीं मानेगा। वो वहां से हमको एक ही जवाब आएगा, बड़ा सा जवाब आएगा, नो। लेकिन अगर हम उसको क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछे सामने वाले व्यक्ति, ये चीज आप लिख सकते हैं, उससे मैंने स्लाइड पर लिखा हुआ नहीं है इसलिए आपको लिखवा रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं। लैक ऑफ डिजायर में जब सामने वाले को प्रोस्पेक्ट कोई प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं तो हमको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। ये कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर थर्ड पार्टी का अप्रोच बहुत काम आता है। थर्ड पार्टी का अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे ये होता है ना कि हमारे लीडर्स हमारी बात नहीं सुनते, थर्ड पार्टी को लेकर आते तो उनकी बात मान जाती। उसी तरह से जब हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, जब प्रोस्पेक्ट हमको ना बोलता है तो हमको ना बोले उससे पहले ही हम उनको क्वेश्चन ही ऐसा ना करें कि हमको ना बोले। उसके लिए हमको उससे क्या पूछना है? डू यू नो समवन हु वांट्स टू, डू यू नो समवन हु वांट्स टू, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जो मोटा हो, जिसको मोटापा कम करना था? हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, 10 दिन 15 दिन या 1 महीने 2 महीने के अंदर उसका मोटापा कम हो सकता है। हमने डायरेक्टली उस व्यक्ति को नहीं बोला, हमने डायरेक्टली उस व्यक्ति को नहीं बोला, उस व्यक्ति के थ्रू हमने सेकंड व्यक्ति के लिए, थर्ड पार्टी के लिए पूछा, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा और वो खुद बोलेगा यार मेरा ही वेट बहुत ज्यादा, पहले मेरे को ही बता दो, तो वहां पर आपका क्लाइंट तुरंत ही हाँ बोल देगा। मतलब ये नो से हाँ कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि नो को हाँ में कैसे बदले। दूसरा, किसी को अगर जैसे एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बात करनी है, फिर से यही फॉर्मूला हमको अपनाना है। डू यू नो समवन हु वांट्स टू एक्स्ट्रा इनकम, मतलब हमने डायरेक्ट उसको नहीं बोला, उसको ऐसा बोला कि यार कोई आपके नजर में ऐसा कोई व्यक्ति है या कोई ऐसा बंधु है कि जिसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत हो, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसको एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, तो उसको आप इस तरह से अप्रोच करेंगे तो भले उसके पास पैसा होगा, लेकिन वो सिर्फ सामने से बोलेगा ऐसी क्या चीज है कि जो मुझे जाननी है। मतलब ये दो मैजिकल वर्ड है कि डू यू वांट समवन हु वांट्स टू, इसके आगे आप एक्स्ट्रा इनकम लगा सकते हैं, वेट लॉस लगा सकते हैं, पिंपल्स लगा सकते हैं, एनर्जी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन आप इस तरह उसको थर्ड पार्टी अप्रोच करेंगे, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और उसकी ना अपने हाँ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखना है कि लैक ऑफ डिजायर उसको संतुष्ट करने के लिए सबसे पहले उसका जो डिजायर है वो ढूंढना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि उसको किस चीज की जरूरत है वो हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर मोटा है तो मोटापे की बात करो, उसके चेहरे पे पिंपल है तो उसकी बात करो, डायरेक्टली बिजनेस की बात मत करो। उसके घर में किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, भले उसके घर में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी घर की बात मत करो। उसको बोलने का यार मैं एक ऐसी हेल्थ केयर कंपनी में काम कर रहा हूँ कि जहां पर घुटनों को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है, क्या आपकी नजर में ऐसे कोई व्यक्ति है जिनके घुटने खराब है? तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसको वो सप्लीमेंट दूंगा तो उसके घुटने ठीक हो जाएंगे। तो तुरंत ही उसको रिकलेक्ट होगा कि यार मेरे मम्मी का घुटना खराब है, मेरे पापा का घुटना खराब है, मेरे दादा का घुटना खराब है, मेरी दादी का घुटना खराब है। तो इस तरह से जब उसको अप्रोच करेंगे, उसके डिजायर को हम थर्ड पार्टी अप्रोच के थ्रू उसके ऊपर हम देंगे, तो वो बंदा अपने तुरंत नाम से हाँ बोल देगा। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यस, ओके। दूसरा पॉइंट आता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, ये हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये सामने वाले का लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जब हम उसको कोई भी चीज बताते हैं, प्लान बताते हैं, कोई भी चीज बताते हैं, तो वो अपने मन में पहले सोचता है, हम जब बताते हैं ना क्या मैं ये कर सकता हूँ, उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, कैन आई डू इट, क्या मैं इस चीज को कर सकता हूं? हमको नहीं बताएगा, वो अपने अंदर ही सोचेगा। लेकिन हमको ये जब हमने ये पहला लैक विचार हमने जान लिया, जब हम उसको बिजनेस पार्ट पे जा रहे हैं, जब हम उसको बिजनेस पार्ट पे जा रहे हैं,
तब उसको हमको एक चीज ध्यान रखना है कि उसके दिमाग में ये चीज चल रही है क्या, ये कैन आई डू इट, कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ क्या, मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ क्या, मैं इनके प्रोडक्ट लेकर अपना मोटापा कम कर सकता हूँ क्या, मैं इनके प्रोडक्ट लेकर अपने पिंपल्स को कम कर सकता हूँ क्या, मैं इनके प्लान को लेकर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूँ। ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती हैं। तो उस टाइम पे आपको करना क्या, उस टाइम पे सबसे पहले आपको उसको अपनी स्टोरी सुनानी है। लाइक मैं हूं तो मैं किस तरह से इस बिजनेस पे, किस तरह से इस बिजनेस के अंदर मैं सक्सेस होकर जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें अपनी स्टोरी बतानी है, अपनी सक्सेस स्टोरी उसको बतानी है। उस सक्सेस स्टोरी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव चीज नहीं बतानी। आपने जो स्ट्रगल किया वो स्ट्रगल चीज उसको नहीं बताना है, उसको हर चीज पॉजिटिव 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 चीज ही बताना है। मतलब उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना है। सबसे पहले आपको ये चीज करना है, हमेशा उसको नेगेटिव चीज कुछ भी नहीं बतानी, हमेशा उसको पॉजिटिव चीज बतानी। उसके बाद जब अपनी सक्सेस स्टोरी सुना देते हैं, फिर उसके ऊपर जाने का वो बंदा है क्या, स्टूडेंट है तो सीएम गोस्वामी की स्टोरी बता दो, ओल्ड एज है 60+ है तो आरसी यादव सर की स्टोरी बता दो, अंगूठा छाप है तो राम मसीह सर की स्टोरी बता दो, डॉक्टर है मेरी स्टोरी बता दो, मैकेनिकल इंजीनियर है राहुल जी की या मिथिलेश सर की स्टोरी बता दो। मतलब आपको करना क्या, हाउस वाइफ है तो संजू मैडम की स्टोरी बता दो। मतलब उसको इस तरह से अप्रोच करना है, उसको इस तरह से अप्रोच करना है कि उसको अपने आप लगे कि नहीं यार जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो उसको अंदर से अपने आप जवाब आएगा यस यू कैन डी इट, मतलब आई कैन डी इट। उसको अपने अंदर से ऐसा आएगा। उसको हमको क्या करना है, उसको हमको विजन दिखाना है, उसको उसके जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमको उसको विजन दिखाना है कि यार नहीं आप हमारे प्रोडक्ट खाएंगे तो आपके प्रोडक्ट से आपका वेट जो है 4 से 5 महीने में आपका वेट एकदम रिड्यूस हो जाएगा। आपका जो लाखों की इनकम आपकी 1 साल 2 साल के अंदर आपकी लाखों, उसको मतलब विजन दिखाना है। जैसा कि हम लोग गोल सेटिंग करते हैं तो उसको उस टाइम पे विजन दिखाना है कि मतलब हम उसको बता रहे हैं तो उसके दिमाग में वो सारी चीजें चलनी चाहिए। तीसरा चीज क्या होता है, विजन मूव्स पीपल, कि जब आप उसको विजन दिखाएंगे तो वो अपने आप डाइवर्ट होगा, नो से हाँ पे आएगा। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है, विजन ड्राइव्स डिसीजन, मतलब उसका डिसीजन को परिवर्तन करने में जो ये डिसीजन होता है वो काम करता है। यानी उसको एक चीज आपको बताना है कि उसको ये चीज बताना है कि जो चीज मैं बता रहा हूँ, जो स्टोरिया मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सारी चीजें करने के बाद आप भी सक्सेस हो सकते हैं। यस यू कैन डू इट, ये चीज बोलना है, ये चीज बोलना है। और उसके बाद जब ये सारी चीजें आप कर देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाता है, तब उसको एक गोल्डन वर्ड बोलना है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। ये चीज उसको बोलना है हमेशा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये चीज कि उसको उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अप करने के लिए आपको स्टोरीज का सहारा लेना है, स्टोरीज का सहारा लेना है, उसको विजन दिखाना है और लास्ट में वर्ड बोलना है, आई विल हेल्प के साथ लीडर है जो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है, मुझे पल पल गाइड करने के लिए तैयार है। तो ये सारे दे डोंट ट्रस्ट यू। सबसे पर्सनल बात है, जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं सबसे पहली चीज तो यही आती है कि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, नेटवर्क मार्केटिंग की बात सुनता तुरंत ही भगा देता है। कोई भी व्यक्ति हम पे ट्रस्ट नहीं करता है। ये हर व्यक्ति के साथ होता है कि सामने वाले के अंदर हम ट्रस्ट को किस तरह से जनरेट करें। तो ट्रस्ट को जनरेट करने के लिए यहाँ पर फिर से वही आइडेंटिफिकेशन वाला फॉर्मूला आता है। उसमें जब ट्रस्ट आपको ट्रस्ट कब कैसे होगा, तो पहला होता है कि दे वांट टू नो, वो पहले आपको जानेगा समझेगा। डेफिनेटली दे वांट टू नो, वो पहले आपको जानेगा समझेगा कि भाई ये बंदा सही है कि गलत है। दूसरा दे विल लाइक यू, उसके बाद जब आपको जानेगा समझेगा पहचानेगा, उसके बाद वो आपको पसंद करने लगेगा। और जब वो पसंद करने लगेगा, तीसरा पॉइंट आता है दे विल ट्रस्ट यू, उसके बाद वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो यस, तो पहला पॉइंट में जाता है, पहला पॉइंट होता है दे वांट टू नो यू, दे वांट टू नो यू। अब सीधी सी बात है कि दे वांट टू नो का मतलब क्या होता है कि पहला इंप्रेशन जो हमारा होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हम किसी के सामने जाते हैं, किसी का प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, सबसे पहले हम क्या पहन के गए हैं वो मैटर करता है। अगर आप सूट बूट टाई में गए हो तो सामने वाला ये लगेगा कि नहीं बंदा, ये जो बंदा आया है इसको कुछ नॉलेज है, ये अपने बिजनेस के प्रति सीरियस है, सब कुछ है। जूते व्यवस्थित है उसके, साफ है, नीट है, क्लीन है, पॉलिश किए हुए हैं, कपड़े उसके क्लीन है। अगर आप प्लान दिखाने टी शर्ट और जींस में चले गए तो उसको पता चलेगा यार अपने बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है। तो डेफिनेटली वो आपको पहचानेगा कैसे कि आप ये बिजनेस कर रहे हो कि टाइम पास करने हैं। ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ सेशन के अंदर भी आते हैं या मीटिंग करने जाते हैं तो वो भी आजकल तो फैशन चल गया, टी शर्ट पहनेंगे उसके ऊपर से कोट पहन लेंगे। यह प्रोफेशनल ड्रेस नहीं है। प्रोफेशनल ड्रेसअप का मतलब होता है
कि आप शर्ट पहने हैं, शर्ट के ऊपर टाई है, टाई में अच्छी नॉट लगी होनी चाहिए, कोट होना चाहिए। नॉट से विश्वास होता है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में जब बड़ी बड़ी पिक्चरें चलती थी पुराने जमाने में, तो लोग अपने गले में मफलर बांधते थे, याद होगा तो, मफलर बांध देते थे या कुछ भी चीज बांधते थे, वो एक हाई स्टेटस का निशानी होता था। उसी तरह से जो अंग्रेज लोग आते थे, तो अंग्रेज लोग पहले क्या करते थे, वो लोग वो नोट बांधते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको नोट बनाना सिखाया, टाई पहनना सिखाया। तो टाई पहनना एक सभ्य समाज की निशानी मानी जाती है कि ये बंदा वेल एजुकेटेड है, वेल ट्रेन्ड है, अच्छी तरह से इसको सारा नॉलेज है, ये अपने बिजनेस के प्रति समर्पित है। तो ये सारी चीजें होती टाई बांधने। तो पहला जो जब लोग आपको पहचानेंगे, तो पहचानने में सबसे पहले वो आपका हुलिया देखते हैं कि आप कैपरी पहन कर तो नहीं चले गए, आप फटी हुई पैंट तो पहन, जींस तो पहन कर नहीं चले गए, आप टी शर्ट पहन कर तो नहीं चले गए। इसीलिए आधे से ज्यादा लोग सक्सेस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग फुल ड्रेसअप में नहीं जाते। तो सबसे पहले उनको क्या करना, ड्रेसअप में जाना है। एक चीज, आपको 5% लेवल पे हो, आपके पास कोट नहीं है तो कोई बात नहीं, 300 रुपए 400 रुपए की टाई आती है, व्हाइट शर्ट सबके पास होगा, ब्लैक पैंट सबके पास होगा, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन लीजिए, टाई बांध लीजिए। लेकिन बिना ड्रेसअप के आप किसी को प्लान दिखाने मत जाइए, क्योंकि आप जाएंगे तो पहला इंप्रेशन ही आप वहां का खराब, चाहे वो आपका पक्का दोस्त ही क्यों ना हो। आप देखना, एक बार सूट बूट टाई पहन के जब आप जाएंगे तो आपका एक एटीट्यूड होगा, आपकी चाल, आपकी ढाल, आपका बात करने का अंदाज, सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, आपको अच्छी तरह से पहचानेगा। दूसरा चीज क्या होता है कि दे विल लाइक यू, वो आपको लाइक क्यों करेंगे, जब वो आपकी नॉलेज को चेक करेगा। आपकी कंपनी का नॉलेज आपके पास है, आपके पास आपके प्रोडक्ट का नॉलेज है, आपके पास प्लान का नॉलेज है, आप उससे किस तरह से बात करते हैं उसकी नॉलेज को आप परखेगा। वो जब आपका सारा नॉलेज आप वहां पर दिखाएंगे उसको, तब जाकर वो आपको आपके ऊपर वो क्या करेगा, आपको पसंद करने लगा कि नहीं यार, इस बंदे में दम है, ये बंदा कर सकता है। और तीसरा आता है दे विल ट्रस्ट यू। तो उसमें क्या आता है कि पीपल लाइक पीपल हु हैव स्किल्स। तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट कब करेगा, जब आपके ऊपर स्किल्स होगा, आपके पास स्किल होगा, आपके पास हुनर होगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग की अगर आप हुनर सीखने हैं तो 1 से लेकर 30 जब भी हुए, 30 और 10 जो अभी और होंगे, ये 40 DLQ के सेशन को अगर आप सारे के सारे सेशन को आप देख लेते हैं तो आपको वो पूरा का पूरा स्किल डेवलप हो जाएगा। आपको फॉलो कैसे करना है, आपको ड्रीम कैसे देखना है, आपको प्लान कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, सारे स्किल्स आपको सिखाए गए। स्किल्स का मतलब क्या होता है, 7 स्टेप, जो हमारा 4 बेसिक 7 स्टेप होता है वही स्किल है। तो वो देखता है कि आपको स्किल्स आता है कि नहीं, आपको फॉलो करना आता है कि नहीं आता, तो वो उसके बाद आपको ट्रस्ट करने लगे। तो ये 3 चीजें मैंने यहाँ पर बताया कि लैक ऑफ डिजायर, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और दे डोंट ट्रस्ट यू। ये तीनों चीज अगर नहीं है तो सामने वाला बंदा आपको ना बोलेगा 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 और बोलेगा। यस, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पर जानते हैं हाउ टू यूज नो। जैसा कि आज आप जानते हैं कि आप, जैसा कि मैंने आज का टॉपिक किया है हाउ टू यूज नो, तो हमको नो को किस तरह से यूज करना है, नो क्या होती है वो चीज समझिए। अब एक चीज आप ये लोग समझिए कि जब हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, और अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास माँ है, तो एक नेटवर्कर क्या बोलता है, मेरे पास नो है। क्या है, नो। एक नेटवर्कर बोलता है मेरे पास क्या है, नो है। अब एक चीज समझिए कि अगर किसी को घर बनाना होता है, तो क्या 4 5 6 ईंटें की जरूरत पड़ती है, नहीं, हजारों ईंटों की जरूरत पड़ती है, 1000 2000 3000 4000 5000 ईंट पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके यहाँ पर ड्रीम्स है, जो आपके सपने, तो वहां पर 6 लोग 7 लोग 8 लोग से काम नहीं चलेगा। वहां पर भी आपको 10 15 20 25 लोग ऐसे होंगे जिनको हम सफल कर दें, और उनको सफल करने से हमारे जो सपने होते हैं, वो उसका एक विला, सक्सेस विला हमारा तैयार हो। तो उसकी जो ईंट होती है ना, ईंट, तो क्या सारा जो होता है वो पूरा हाँ 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 से हो जाता है, नहीं, उसके अंदर नो भी आते हैं। तो ये जो नो होते हैं, नो क्या होते हैं, ये बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं हमारे सपनों के महल के। जितने ज्यादा हम लोग ना को एक्सेप्ट करेंगे उतनी ज्यादा हमको हाँ मिलेगी। एक चीज समझिएगा कि जितने ज्यादा हम लोग नो को एक्सेप्ट करेंगे, जितने ज्यादा, उतने ज्यादा नो हमको, मतलब हमारा जो सपने होंगे उतनी ज्यादा हमको सक्सेस मिलेगी। नो इज ऑब्वियस, वेलकम इट, वो आना है। हर व्यक्ति के जीवन में नो तो आता है, कोई भी ऐसा नेटवर्कर नहीं है जिसको नो ना मिला हो। दुनिया का चाहे सिद्धार्थ सिंह ही क्यों ना हो, 1,68,00,000 रुपया अगर वो महीने का कमाते हैं, तो ये नहीं है कि वो जाके बोले और सामने वाला मान गया, जाके बोले सामने वाला मान गया, नहीं, उनको भी ना मिलता। ये कंपलसरी है कि आना ही है, उसको वेलकम करो, नो इज इनएविटेबल, उसका एक्सेप्ट करो, नो को कंपलसरी आना ही आना है। डोंट टेक नो पर्सनली, कभी भी पर्सनली नहीं लेना है। हम लोग क्या होता है, पर्सनली ले लेते, यार इसने मुझे ना बोला, मैं ये करूंगा,
होता है ना यार, मैं यहाँ पर लाख रुपया कमा रहा हूँ और इस बंदे ने मुझे ना बोला, 20,000 रुपया कमाता है और लाख रुपए वाले को ना बोलता है। हम लोग क्या करता है, ना जो होता है ना वो हमारे ऊपर ले लेते हैं। एक्चुअल में वो हम लोग को ना नहीं बोलता है, एक्चुअल में वो हम लोग को ना नहीं बोलता है, वो अपने आप को ना बोल रहा है, वो अपने आप को ना बोल रहा है। एक चीज समझ लीजिए, अगर हर व्यक्ति यहाँ पर हाँ बोलने लगा, हाँ बोलने लगा, हाँ बोलने लगा, हाँ बोलने लगा, तो फिर कोई सक्सेस भी नहीं होगा, कोई भी सक्सेस नहीं होगा। स्टॉप फाइटिंग, बिफ्रेंड इट। किसी के साथ जब सामने वाला नो बोलता है तो उस चीज को पर्सनली नहीं लेना है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, उसके साथ दोस्ती कायम रखनी है। दोस्ती कायम रखनी है, क्यों कायम रखनी है मैं आगे बताऊंगा। ये सारी चीजें हमारी जो होती है वो चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट नो मीन्स, नो का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज क्या, नो का मतलब क्या होता है। तो एक चीज देखा होगा कि जैसे हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो हम बचपन से ही ना 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 हम लोग बोलते हैं ना, मम्मी से कुछ चाहिए होती है ना ना, हर चीज में ना 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 करते रहते, तो भी हमारी मम्मी देती है कि नहीं देती है। हम मम्मी से कोई भी चीज मांगेंगे, मम्मी मुझे खिलौना चाहिए, तो मम्मी नहीं देगी, ना बोलेगी, नो। दोबारा मांगेंगे नो, तीसरी बार मांगेंगे नो, चौथी बार नो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम रोने लगते कि चाहिए तो चाहिए। फिर लास्ट में क्या होगा, मम्मी हार हार के भी वो क्या बोलेगी, हाँ ठीक है ले जा, ले ले पीछा छोड़। तो सेम चीज हमारे साथ होता है, हजारों हाँ, हमारी माँ जो होती है हमारी हजारों नाक के बाद भी हमको वो चीज देती है। सेम उसी तरह से यहाँ पर नो है। नो का मतलब क्या होता है कि हम जो नो होता है ना, जब कोई व्यक्ति हमको नो बोलता है तो नो का मतलब एन ओ नहीं होता है। नो का मतलब होता है KNOW, KNOW, नो। यस, एन ओ का मतलब होता है नहीं, और NKNO, नो का मतलब होता है जानना। मतलब उसके पास जानकारी नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है। वो बोलता क्या है कि मेरे पास जानकारी नहीं है। तो एक्चुअली क्या करना है, सामने वाले के पास जानकारी कम है तो हमको उसको और नॉलेज देना है। वो बोलता है कि पहले भैया मेरे को कन्विंस करो, मेरी नो को हाँ में बदलने के लिए मुझे कन्विंस करो। वो नो नहीं दे रहा है, NO नो नहीं दे रहा है, वो KNOW दे रहा है। नो, नो का मतलब जानना, पहले जानो और मुझे आके कन्विंस करो, मुझे मेरे को नॉलेज दो, तब हाँ बोलूंगा। तो यानी एक चीज सुनिए है कि इस तरह से वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को ही नो बोलता है कि मुझे जानकारी नहीं है सर, मुझे नो। नो का मतलब ये दीजिए। दूसरा चीज, अगर ना सुनने से पैसे आते हैं तो अच्छा है कि नहीं है। अगर ना सुनने से पैसे आते हैं तो अच्छा है कि नहीं, बहुत अच्छा है। एक चीज हमेशा समझिए, एक चीज हमेशा चाहिए, जब कोई व्यक्ति हमको ना बोलता है तो उससे प्यार करिए। हमेशा कोई व्यक्ति ना बोलता है तो उससे प्यार करिए और भगवान को थैंक गॉड कहिए कि इसने ना बोला। क्यों, क्योंकि जितने लोग ना, क्यों मैं इनके जैसा नहीं हूं, बराबर। मैंने हाँ बोला यानी मैं उनके जैसा नहीं हूं। सामने वाला ना बोल रहा है तो गॉड को थैंक्स बोलो, भगवान मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं इस इंडस्ट्री को इससे पहले जान गया। एक चीज समझ लो कि जितने भी लोग हैं आज नहीं आएंगे तो 5 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद नहीं आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद नहीं आएंगे, 15 साल बाद आएंगे, लेकिन आना तो कंपलसरी है। हम लोग सौभाग्यशाली है, हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमने आज हाँ बोल दिया और आज इस बिजनेस के अंदर आ गए। आज हमने हाँ बोल दिया और इस बिजनेस के अंदर हम आज आ गए। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई हमको ना बोलता है तो उससे अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को प्रेस करिए, अपने आप को प्रेस करिए। आप अभी भी देखिए, आपके साथ भी बहुत ऐसा होता होगा कि आपके बहुत सारे यार दोस्त को आपने शुरू में बताया होगा, लेकिन वो उस टाइम पे मना कर देते हैं। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब निकल जाता है, आपसे वो 2 साल 3 साल 4 साल पीछे हो गया, तो अपने आप को प्रेस करिए कि मैं सही टाइम पे इस बिजनेस के अंदर आया हूं, मैं सही टाइम से इसके अंदर आया हूं। अपने आप को लक्की मानिए, अपने आप को लक्की मानिए कि भगवान ने मुझे बुद्धि दी और उस बिजनेस के अंदर आ गया। अच्छा चलिए एक चीज मुझे बताइए आप लोग कि अगर इस दुनिया में हर व्यक्ति, मैं किसी को भी प्लान दिखाने जाऊं, अगर वो हर व्यक्ति मेरे को हाँ 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 बोलता जाएगा तो कैसे सफलता मिलेगी। देखिए अगर एक आदमी हाँ बोलने जाता है तो अगर 2 आदमी ने हाँ बोला तो 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे, 32 से 64 होंगे। ऐसे ही जब 30 दिन पूरा होगा तो 53,000 लोग हो जाएंगे, सॉरी हाँ 53,000 लोग हो जाएंगे। और उसके बाद 31वें दिन वो 1 अरब को पार कर जाएंगे, 32वें दिन वो 2 अरब लोगों को पार कर जाएंगे। मतलब 32 दिन के अंदर अगर ये डुप्लीकेशन जिस तरह से हर व्यक्ति अगर हाँ 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 बोलता गया तो 32 दिन के अंदर 2 अरब से ज्यादा लोग इस बिजनेस के अंदर जुड़ जाएंगे। और इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़। अब 140 करोड़ में 2 अरब लोग जुड़ जाएंगे, यानी सोचिए कि अगर हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर जुड़ता गया तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सब लोग नहीं जुड़ते इसलिए हम लोग सक्सेस है, सभी लोग नहीं जुड़ते इसलिए हम लोग सक्सेस है।
सभी लोग ना बोलते हैं, इसीलिए हम लोग सक्सेस है। एक चीज हमेशा समझ लेना, इस बिजनेस के अंदर कभी भी सैचुरेशन आने वाला नहीं है, क्योंकि हर साल करोड़ों लोग 18 प्लस के होते हैं। हर साल करोड़ों लोग 18 साल के ऊपर होते हैं। यानी जितने भी, अगर मान लीजिए एक साल में 1 करोड़ लोग 18 साल के ऊपर हुए, तो हमारे लिए 1 करोड़ नए प्रोस्पेक्ट जन्म ले चुके हैं। तो इसीलिए जितने ज्यादा लोग ना बोलेंगे, उतनी ज्यादा हमारी सफलता उसके ऊपर निर्भर करती है। यस, आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये ना हमको देता क्या है। ना जो होता है, व्हाट अ नो कैन गिव टू यू, ये ना आपको देता क्या है। ना, यही जब हम लोग सुनते हैं तो ना से हमको मिलता क्या है, ना से। तो ना क्या करता है, ना जब जितना ज्यादा हम ना सुनते हैं ना, उतना ज्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं, स्ट्रॉन्ग, ढीठ नहीं। कोई बात नहीं, इसे ना बोला, लेकिन मैं प्रूफ होकर सही होकर बताऊंगा। स्पिरिट हाई हो जाती है। अगर यहाँ पर आपने एकदम हाई स्पिरिट रखोगे ना, तो आप हमेशा सक्सेस होगे, आप एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। समझे ना? नो होता है ना, नो को हमेशा चैलेंज के रूप में लेना है। कभी कोई आपको यहाँ पर इग्नोर कर देता है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं देता हूँ, मेरा खुद का एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर नया जुड़ा था, डेफिनेटली मैंने भी लिस्ट बनाई, मेरे दोस्तों की, यारों की, सभी लोगों की मैंने लिस्ट बनाई, और उन लोगों को मैंने बताया, तो वो सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे, इनबिल्ड अभी तक भी मेरे ऊपर हंस रहे, अभी भी मेरे ऊपर वो हंस रहे कि इतना सक्सेस डॉक्टर होकर और चाय बाजी, तेल साबुन चाय पत्ती के बिजनेस में चला गया, अभी भी हंसते हैं। लेकिन मैंने उनकी ना, उन लोगों ने सभी ने मना कर दिया। मेरा कोई भी दोस्त मेरे साथ बिजनेस में नहीं है, 1-2 दोस्त जुड़े भी हैं तो खाली नाम मात्र के जुड़ जाए, ना खरीदी करते हैं ना काम करते हैं। लेकिन उनके द्वारा मुझे एक चैलेंज मिला, मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं इस चीज को करके बताऊंगा। तो यहाँ पर नो से आपको क्या मिलता है, मैंने उनको बताया कि मैं करके दिखाऊंगा। मैंने उनको बोला कि मैं गाड़ी लेकर बताऊंगा, सब लोग हंसने लगे। क्या गाड़ी लेकर बताएगा, इसके अंदर लोग मर्सिडीज का सपना दिखाते हैं और साइकिल लेकर खुद आते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी लिया, वैसे उनकी बोलती बंद हो गई। फिर मैंने उनको बात में बताना चला, यार मैं तो इस बिजनेस से फॉरेन टूर जाऊंगा, चैलेंज करो। फिर मेरे ऊपर हंसने लगे। फिर मैं जब फॉरेन टूर जाकर आया, फिर वो लोग की बोलती बंद होगी। मतलब इस चीज यहाँ से नो से हमको क्या मिलता है, चैलेंज एक्सेप्ट करने की शक्ति मिलती है। अगर आप अपने अंदर जो कोई भी अंदर ना बोलता है, उसको चैलेंज के रूप में ले लो, नहीं यार करके बताना है। कोई भी व्यक्ति आपको मना करता है ना, तो नहीं, मेरे को करके इसको प्रूव करके बताना है कि नहीं, इस बिजनेस के अंदर हम सक्सेस हो सकते हैं। तो उस नो हमको क्या देता है, नो आपको हाई स्पीड देता है, नो आपको स्ट्रांग बनाता है, नो आपको चैलेंज लेना सिखाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी सफलता जो होता है ना, दूसरे को दिखाने के लिए होता है। हम कभी कभी क्या होता है ना, दूसरे को दिखाने के लिए सफल होना चाहते हैं। लाइक मैं भी बोलूं तो मैं दूसरे को दिखाने के लिए इस बिजनेस को कर रहा हूँ, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मैं अगर कूद गया हूं, अगर इस बिजनेस के अंदर मैं असफल हो गया, तो सबसे ज्यादा बेइज्जती मेरी होगी। लेकिन मैं प्रूव करना चाहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर मैं सक्सेसफुल होकर दिखाना चाहता हूं, आज मैं हूं। कि 4 साल के अंदर अगर मैंने यूसीडी का लेवल ले लिया है, तो मेरे जितने भी दोस्त यार है, आज मेरे को उतना ज्यादा। तो कभी कभी क्या होता है, कोई अगर चूल देता है ना, कोई चैलेंज देता है ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि यार तू तो नहीं कर सकता, ये तो बकवास का बिजनेस है, तू इसको छोड़ दे, ये वो। तो उस टाइम पे उसको एक्सेप्ट करो, नहीं यार मैं इस चीज को प्रूव करके बताऊंगा। लोग कितना भी आपके पीछे भागे, लोग कितना भी आपको नेगेटिव करें, लोग कितना भी आपको डिमोटिवेट करें, हमेशा मोटिवेट रहिए, हमेशा मोटिवेट रहिए, कभी भी। तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। जो ये होता है ना, क्या बोलते, नो आपको प्रैक्टिस करने का मौका देती है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक चीज बताया कि आप जितने भी लोग हैं, सबको बताते गए यार जुड़ जा पैसा आएगा। हर व्यक्ति जुड़ गया तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया तो आप कभी फॉलोअप नहीं करोगे। हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया, कभी भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करोगे। फॉलोअप कैसे करना है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है। तो ये जो नो होता है, नो हमको क्या करता है, तैयार होने की शिक्षा देता है कि और तैयार हो। मतलब जितना ज्यादा आपको नो मिलेगा, उतना ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को कैपेबल करते हैं, अपने आप को और डेवलप करते हैं, और ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, और सेशन अटेंड करते हैं, और जानकारी लेते हैं। तो यहां से क्या मिलता है, हमको सीखने का मौका मिलता है, हमारा अप्रोच जो बताए सही हो जाता है। ओके, नो और क्या देता है, तो नो हमको थ्रिल देता है। थ्रिल का मतलब क्या होता है, थ्रिल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे लड़के होते हैं, मान लीजिए कॉलेज में है, वो लोग लड़कियां देखकर लड़कियों को पटाने जाते हैं। अगर वो लड़के, एक लड़का जो होता है लड़की को एक ही बार में प्रपोज करे और लड़की मान जाए, नहीं, वो लड़की एक बार मना करेगी, 2 बार मना करेगी, 3 बार मना करेगी, मना करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल निकालते जाएगी। तो उसमें क्या होता है, आपको थ्रिल रहता है, सस्पेंस बरकरार रहता है। आप देखिए जितने भी टीवी सीरियल आते हैं, उसमें देखा 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, सस्पेंस बरकरार रखते हैं, कब मिलेगी। तो यहाँ पर भी हमारे साथ यही होता है कि जो हमको थ्रिल देती है, 1 नो मिल रहा है, 2 नो मिल रहा है, 3 नो मिल रहा है, 4 नो मिल रहा है, कब हाँ बोलेगी है। मतलब यहाँ पर है कि हमको हाँ लेने के लिए उसकी ना सुननी जरूरी है। तो यहाँ पर ये चीज क्या होता है कि आपको थ्रिल देती है। ओके, जितने लोगों ने ना दी है, हम उनसे भी बिजनेस ले सकते हैं। जितने लोगों ने हमको ना दी है, उनसे भी हम बिजनेस ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, हमको नो की लिस्ट मेंटेन करनी।
आपको डायरी लेना है, नोट पैड लेना है, उसके अंदर आपको जितने लोग ना 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 बोल रहे हैं उसको लिखते जाना है। ये फलाना आदमी ने ना बोला, किस रीजन से ना बोला, दूसरे व्यक्ति ने ना बोला, किस रीजन से, क्योंकि हर व्यक्ति बहाना तो बनाएगा। जैसे कोई बोलेगा कि यार मेरे घर में शादी है, मैं अभी नहीं करूंगा, शादी के बाद करूंगा। कोई बोलेगा यार मेरे बच्चे की एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम है, फरवरी के बाद सोचूंगा। तो हमको क्या करना है, लिस्ट बना लेना है कि स्वाति मौर्य इनके घर में एग्जाम है, जनवरी में एग्जाम है, तो हमको क्या करना है, मैडम कब खत्म हो रही है, तो बोलेंगे 15 तारीख, 15 जनवरी से शुरू हो रही है, 30 जनवरी को खत्म हो जाएगी। तो हमको उसको डायरी में नोट कर लेना। डायरी में नोट कर लिया कि इनके बच्चे की एग्जाम क्या है, 15 तारीख को चालू हो रही है और 30 तारीख को खत्म हो रही है। तो हमने क्या किया, उसको 15 तारीख से एक दिन पहले हमने उसको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया ऑल द बेस्ट का, कि आपका एग्जाम शुभ हो, उसके लिए ऑल द बेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब 30 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाती है, 2-4 दिन जाने का, उसके बाद फिर से हमको क्या करने का, उनको कॉल करना है, फिर से उनको हमको कॉल करना है, फिर से हमको बताना है कि कैसा रहा एग्जाम, बढ़िया रहा, सब कुछ आपके बच्चे का सब कुछ ठीक हो गया, अभी आप बिजनेस करिए। फिर वो क्या करना है, ढकाना है। तो जो भी बहाना बनाते हैं वो डायरी में हमको नोट कर लेना कि किस किस कब तक का इन्होंने क्या बहाना बनाया, क्योंकि उसमें क्या होता है कि नो की जब आपके पास लिस्ट होगी, नो क्या कर सकते, खाली वो देखना है कि वो क्या बहाना बना रहा है, आपके साथ क्या बहाना बना रहा है। तो वो अप्रोच आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ ये नो वाले भी जुड़ते रहेंगे, जो आपके नो वाले लोग हैं वो लोग भी जुड़ते रहेंगे। हम लोग क्या करता है, कोई आदमी नो बोला, नो की भी लिस्ट मेंटेन करनी, हमको नो की भी लिस्ट मेंटेन करनी है। क्यों, क्योंकि वो नो वाले भी कब काम आते हैं, जब आप सक्सेस हो जाते हैं। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो उनको अपना चेक भेजिए, उनको कभी प्रोडक्ट का भेजिए, कभी उनको लिंक भेजिए, इस तरह से आप भेजते रहिए नो वालों को। तो उसमें से अगर आपने 100 लोगों की नो की लिस्ट बनाई है तो उसमें से 10 तो आ ही जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा 5 या 10 लोगों का अगर आप ना सुनोगे तो उसके बाद आपको हाँ जरूर मिलेगी। 5 या 10 लोगों की अगर आप ना सुनोगे तो आपको हाँ मिल ही जाएगी। तो हम फटाफट ना वाले को क्यों ना निपटा दें। अगर हमको पता है कि 5 से 10 ना हमको सुननी ही है तो फटाफट ना वाले को निपटा दो जितना जल्दी। तो मैंने एक डायलॉग आपको लोगों को बताया था कि आपको जब एक व्यक्ति ना बोलता है तो आप दूसरे के पास जाते हैं, तो कितनी फास्ट दूसरे के पास जाते हैं उसके ऊपर आपकी सफलता निर्भर करती है। ये वाक्य आप लोग सुन के समझना कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपको ना बोलता है तो आप कितनी तेजी के साथ दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, इसके ऊपर आपकी सफलता निर्भर करती है। मान लीजिए मेरे मिलेगी, तो हमको भी पता है, मुझे भी पता है कि 5 से 10 लोग जो है वो लोग ना बोलने वाले ही है। तो हमको करना क्या है, जब पता है ना बोलने वाले, कोई बात नहीं, ना बोलने वाले नेक्स्ट, जैसे कहता है एनो, क्या होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एनो का मतलब क्या होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, या नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन, हमको बदलते रहना, उसमें बदलते रहना। तो कोशिश करना गो टू नेक्स्ट 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 चलते रहना। यस, ओके, आगे चलते हैं। बिलीव दैट एवरी डर्ट हैज स्टड, हमेशा विश्वास रखिए, हमेशा विश्वास रखिए कि हर जो मिट्टी होती है वो सोना होती है, क्योंकि अगर वो मिट्टी होती तो कोई उसको लेकर चला गया हो। उसी तरह से हर ना कहने वाला भी हमारा सोना है, उसी तरह से हमारा जो हर ना कहने वाला भी हमारा सोना है। नो को कभी भी सीरियसली मत लो, नो को कभी भी आप सीरियसली मत लो। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि हर मिट्टी सोना है, क्योंकि जो मिट्टी है अगर वो मिट्टी होती है तो उसको कोई ना कोई ले गया होता, वो सोना है इसलिए हमारे पास पड़ा होगा। अगर जिस व्यक्ति ने ना बोला है तो वो ना भी हमारा सोना है। क्लियर हो रही बात, अगर वो मिट्टी होती है तो उसको कोई ना कोई खोद के ले गया होता। यस, तो ये एवरी डर्ट हैज स्टड, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना, नो को कभी सीरियसली नहीं लेना है। एक चीज और ध्यान रखना, जर्रे जर्रे में सोना होता है, जर्रे जर्रे में सोना होता है। कहते हैं ना कण कण में भगवान होता है, उसी तरह से जर्रे जर्रे में सोना होता है। तो कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सोने का काम करे हमको पता नहीं है, इसलिए जब वो ना बोलता है तो उसको सीरियसली नहीं लेने का। और एक चीज याद रखना कि अगर एक आदमी ना बोल रहा है तो 5 बार ना जरूर बोलेगा। वो व्यक्ति आप उसको 5 बार मिलेंगे तो 5 बार वो ना जरूर बोलेगा। तो आपको, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार उसको अप्रोच किए, 2 बार अप्रोच किए, 3 बार अप्रोच किए, 4 बार अप्रोच किया, 5वीं बार अप्रोच किया, भाग ऐसे, तेरी जरूरत नहीं, मैं तेरे बिना भी सफल होकर बताऊंगा। लेकिन अगर हम उसको 6ठी बार 7वीं बार अप्रोच करेंगे तो वो बंदा 100% हमारे पास आएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि हर व्यक्ति जो होता है ना, जैसा व्यक्ति 3 साल तक नो दिया, राम वशिष्ठ को मैंने 6 महीने तक नो दिया और उसके बाद मैं आया और देखिए आज मैं यूसीडी हो गया। तो हमेशा वो चीज आपको ध्यान रखना है, पैशन, जैसे बोलता है क्या सर हमारे की पैशन का बिजनेस है, धैर्य का बिजनेस है, यहाँ पर सक्सेस होंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक व्यक्ति कम से कम 5 बार तो ना देता ही देता है। हम लोग एक नाम में ही उसे छोड़ देते हैं, वो एक बार ना देता तो कोई बात नहीं, दोबारा कुछ दिन के बाद किस इस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप उसको अप्रोच करोगे, 6ठी बार तो वो हाँ बोल ही देगा। जब मेरे जैसा एकदम महा नेगेटिव व्यक्ति भी हाँ बोल सकता है तो हर व्यक्ति वो चीज कर सकता है। तो ये आपके लिए चीज है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति को कभी भी ना नहीं देना है। एक व्यक्ति को कभी भी अपने आप को ना नहीं देना। वो व्यक्ति कौन है, जस्ट डोंट को कभी भी ना नहीं बोलना है। दुनिया गई भाड़ में, मैं करके दिखाऊंगा, यस आई विल डू इट, यस आई विल डू इट। हमेशा एक ही चीज बोलना है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। तो यही चीज आपको हमेशा बोलना है।
कभी भी अपने आप को ना नहीं बोलना है, हमेशा अपने आप को हाँ ही बोलना है कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। यही चीज हमेशा आपको बोलना है, और यही चीज अगर आप हमेशा यहाँ पर बोलेंगे तो 100% आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर नो जो होता है ना, नो, नो का मतलब यही होता है हाँ। ने का ने वर्ड, दो वर्ड हमेशा याद रखिए, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आप 100% सक्सेस पाएंगे। सिर्फ यहाँ पर अगर किसी को ना देना है, नहीं देना है, तो अपने आप को ना कभी नहीं। क्या करते हैं, हमारे ऊपर से विश्वास खो देते हैं, हमारे ऊपर से विश्वास खो देते हैं। मैं बार बार अभी आजकल एक डायलॉग मार रहा हूं, ड्रीमर बनने से पहले बिलीवर बन। सपने देखने से पहले खुद के ऊपर विश्वास करिए, अपना करिए। अब जितने लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे अपने खुद पर, सबसे पहले सेल्फ। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको कोई सफल बना सकता है तो आप खुद ये सभी जानते हैं। इस दुनिया में अगर कोई आपको हरा सकता है तो आप खुद है। कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता जब तक आप हारना ना चाहें। तो इसलिए अपने ऊपर, खुद के ऊपर, तो ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नो को कभी भी सीरियसली नहीं लेना है। नो की लिस्ट मेंटेन करिए, नो की लिस्ट को पूरा मेंटेन करिए। जितना ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाइए, उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट से पूछता हूं कि 500 लोगों में से कितने लोग आएंगे, सामने वाला बोलता है 100 लोग। तो मतलब हमको कितने लोगों ने मना किया, 400। तो 400 लोगों की भी हमारे पास लिस्ट है, किस वजह से इसने मना किया, क्या रीजन दिया, पापा से पूछ के बताऊंगा, फैमिली से पूछ के बताऊंगा, इससे पूछ के बताऊंगा। होता क्या है एक्चुअल में, वो पूछता किससे है, जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखने का कि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, किसको डिजायर नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये सब होता है उसको। तो वो नॉलेज हमको उसको देनी है। और किसी कोई भी व्यक्ति एक बार दो बार में सुनना नहीं चाहता, तो कम से कम 4 से 5 बार हमको इसको अप्रोच करना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पर हमारा जो नो का सिलसिला था, नो नो करते करते हम लोग पॉजिटिवली यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं। इसका जो ये है क्या बोलते हैं, आज का जो सेशन है उसी से रिलेटेड है आज का भी है। यस, एक एक व्यक्ति होता है, एक बहुत ही व्यक्ति होता है, उसके पास एक गधा होता है। बेचारे ने उसको पाल पोस के, छोटा था, छोटे से उसको पाल पोस के बड़ा किया होता है। और वो गधा जो होता है बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है मतलब वो काम नहीं कर पाता। तो जो व्यक्ति होता है वो क्या बोलता है, यार कि अब इसको मैं खाली पालना है, मेरे तो किसी काम का नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, जो बिना काम का व्यक्ति होता है उसको मन निकाल देते हैं, अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। तो वो क्या सोचता है कि मैं भी इस चीज को, मैं इस गधे को भी मैं निकाल देता। तो वो क्या करता है, ले जाकर जंगल में छोड़ा। उस बूढ़े गधे को ले जाकर जंगल के अंदर छोड़ के आता है, लेकिन जानता है कि जो पालतू होते हैं, हमारे पालतू जानवर होते हैं, वो रास्ता जानते हैं। तो गधा भी दूसरे दिन सुबह भाग के आ गया मालिक के घर। नहीं, फिर उसको बहुत ये होता है, किया जाए इसको, कसाई को तो मारने के लिए दे नहीं सकते क्योंकि इतने साल हमारा पुराना वो होता है। तो उसके साथ हमारा एक लगाव होता है, उसके साथ हमारा एक लगाव होता है कि इतने साल तक हमारा साथ दिया इसने, तो हम उसको मार भी नहीं सकते, कसाई को दे भी नहीं सकते। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तो एक जगह जाता है, ऐसे जाकर देखता है जैसे कि यहाँ पर एक यार कुआं होता है, सूखा कुआं होता है, सूखा कुआं होता है। तो वो क्या करता है, उसको लेकर जाता है, और जो गधे को लेकर जाता है, गधा वो देखता नहीं, तो वो आदमी खुश हो जाता है क्योंकि सूखा कुआं होता है। अब सोचता है कि ये जो गधा है कुएं के अंदर मर जाएगा, मेरी जान छूटेगी। तो सोचता है कि लेकिन चिल्लाएगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्या सोचता है कि कुआं ऐसा है, इसको पाट देते हैं। तो वो और जो मालिक होता है, मालिक और उसकी वाइफ दोनों क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, उसके ऊपर 2-3 जैसे उसके फावड़े से 2-4 उसके ऊपर तगाड़े से तगाड़ा भर भर के 2-4 बार मिट्टी डालते हैं। तो जब वो उसको रात में तो कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि रात का समय होता है। तो जो गधा होता है, गधे के ऊपर जो मिट्टी पड़ती है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ती है, तो ऐसे रुर करके करता है, अपने आप को हिलाता है, सारी मिट्टी नीचे। फिर वो जो माली लेडीज और जेंट्स होते हैं, वो दोनों फिर से 2-3 तगाड़े उसके ऊपर डालते हैं, फिर से गधा जाता है। और वो क्या करता था कि जो मिट्टी होती थी, वो मिट्टी को नीचे नीचे जैसे मिट्टी नीचे आ जाती थी तो गधा ऊपर आ जाता था, मिट्टी नीचे आ जाती थी तो गधा ऊपर आ जाता था। इसी तरह से करते गए वो लोग उसको पाटते गए, और गधा गधा जो था वो ऊपर आते गया, ऊपर आते गया, ऊपर आते गया, ऊपर आते गया। और अंततः वो गधा क्या हो गया, कूदा था, उस गधे को ना 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 करते गया था, फिर भी वो गधा हाँ 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 करते करते उनके पास वापस आ गया। तो इस कहानी से एक चीज सीख मिलती है, एक ही सीख ये मिलती है कि आप कितना भी ना ना करते रहोगे तो वो हाँ 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 आएगा। क्लियर हो रहा है। तो इस कहानी को हमेशा एक चीज सीखना है, एक चीज सीखना है कि जो भी मुश्किलें आपके ऊपर आ रही है, उसको क्या करो, नीचे दबा दो, और उस मुश्किलें की पहली पायदान पे चढ़ जाओ। फिर से दूसरी मुश्किल आपके ऊपर आ रही है, फिर से करो, आप समझ आ गए, उसके ऊपर हम चढ़ गए। मतलब मुश्किलों को क्या करना है, हमारी कमजोरी नहीं बनानी। मुश्किलों को क्या करना है, हमारी जो होती है ना, उसकी हमारी जो मुसीबतें होती है, प्रॉब्लम्स हम लोग बार बार कहते हैं कि मेरा एक डायलॉग वो भी है कि प्रॉब्लम्स को कभी भी अपने सामने मत रखो, प्रॉब्लम्स को हमेशा अपने पीठ के पीछे रखो। क्योंकि आप प्रॉब्लम को अगर देखते रहोगे तो आप हमेशा फेलियर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम आई, धक पीछे मारो उसको, गया। प्रॉब्लम को साइड में हटाओ और आगे बढ़ते रहो, प्रॉब्लम को साइड में हटाओ, आगे बढ़ी हो। कि आप लोग को मेरी कहानी भी समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच। यस स्वाति मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ऑफ कोर्स सभी वीडियोस जोरदार ताली